यही कि तुम मामा को कभी बातें नहीं बताओगी जो तुमने मुझे बताई थी। कौन सी बात है? शकील वाली बात। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा राज है मेरे पास। मैंने सच कहा था। एक लव। मैं कब कह रहा हूं तुमने झूठ बोला था या तुम कुछ छुपा रही हो? फिर ये कि मियां बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं, एक दूसरे के राजदार होते हैं। मैं नहीं चाहता कि वो तकलीफ तुम्हारे लिए फिर से दोहराई जाए कि किसी और को उसका इल्म हो, मेरी मां को। थैंक यू शांति। ये सुबह सुबह क्या राजो न्याज हो रहे हैं भाई? राजो न्याज नहीं, शिकवे शिकायत हो रही हैं। शिकवे? अच्छा, क्यों भाई, क्या हो गया? जी, मैंने इनसे वादा किया था कि मैं इनको आसमान से तारे तोड़ के ला के दूंगा। कहने लगी वो पहले शैम्पू तो ला दो। लेकिन आपको पता है इसके इस्तेमाल के लिए हमारे कमरे में कुछ भी नहीं है। वो तो जाहिर है नहीं होगा। मुजाहिद साहब रुकिए। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसी तबीयत है आपकी? नहीं माशाल्लाह आप ठीक लग रहे हैं। बस वो 2-3 दिन से आप मस्जिद में नजर नहीं आ रहे थे ना, तो मैंने सोचा कहीं तबीयत ना खराब हो आपकी। ठीक कह रहे हैं आप मुजाहिद साहब। मुजाहिद साहब आप यकीन करें, उस दिन जब खबरों में आपको दिल पे हाथ रख के गिरते हुए देखा तो मेरा तो खुद ही हार्ट फेल होने वाला था। उस वक्त मिजाज कुर्सी के लिए आता मगर शहर से बाहर था। रात ही पहुंची। खबरों में? क्या बात कर रहे हैं आप, क्या हो गया? अरे आपको नहीं पता, वालिदैन की तरबियत और खानदानी शराफत वगैरह। अब गए जमानों के किस्से हो गए, मोबाइल इंटरनेट की पैदावार, ये बच्चे, बस अल्लाह सबको बचाकर रखे। और फिर बेटी की जात, ओहो भाई मैं तो साफ बता दूं, मेरा दिल खुद बहुत कमजोर है। मैंने तो मायदे की शक्ल से ज्यादा खानदानी शराफत देखी थी, जिसका इस तरह जनाजा निकाला जा रहा है। बच्चा बच्चा मजाक उड़ा रहा है मेरा। आपको पता है टीवी चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज लग गई है। लोग बातें बना रहे हैं कि फरहत ने ऐसी लड़की के खानदान में रिश्ता जोड़ा है। लड़की आखिर वाली है, उसने अपने शौहर के हक में बयान दे दिया है। उसने कहा है कि उसने अपनी मर्जी बरज़ा और रग़बत गवाहों की मौजूदगी में और सारे शराइत पूरी करते हुए उसने जाजिब सुल्तान से निकाह किया। अब्बा को क्या हो गया? ना अजीब बिहेव कर रहे, कमरे में बंद कर लिया अपने आप को। चाचा सिर्फ आप ही दरवाजा खुलवा सकते हैं। हम आज के लिए तो बिल्कुल ठीक ठाक गए थे। अम्मी ने भी काशान के कमरे में अपने आप को बंद कर लिया। मैं देख। मुजाहिद भाई, मैं हूँ साजिद, दरवाजा खोलें। अरे अब ये घर थोड़ी रहा है, थिएटर बन चुका है, बस किरदार वही पुराने हैं। अरे तुम तो चुप करो, एक्स्ट्रा चाबियां कहाँ हैं? मैं खुद दरवाजा खोलूं, लेकर आओ। कमरे में बंद करने से क्या असल हकीकत छुप जाएगी? बेगैरत तो हम हो ही चुके हैं, बुज़दिल भी हो जाएंगे। कबूतर की आंखें बंद करने से क्या बिल्ली अपना इरादा तर्क कर देगी, बल्कि ज्यादा तेजी से झपटेगी, दबोच लेगी उसे। मुजाहिद किस किस से मुंह छुपा के बैठेगा? अभी तो दिन का आगाज हुआ है, फजर पढ़ के आया था, इशा तक न जाने क्या होगा। ज्यादा दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं है। भाभी बिल्कुल सही कह रही, मुझसे भी मिलने के लिए 2 औरतें आई थी मोहल्ले से, मैंने तो कहलवा दिया कि मैं घर पर ही नहीं हूँ। अरे मेरा दिल करता है कि मैं कहीं जाकर छुप जाऊं, या बाजार से कुछ सुलेमानी टोपी लेकर आऊं कि गायब हो जाऊं। ओ, तुम तो चुप करो। मैं तो चुप हो ही जाऊंगी। दुनिया का मुंह बंद करवाए तब मानो। दुनिया को भी देख लूंगा, फिर वक्त तुम तो चुप करो, बल्कि जाओ यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कब आई? रात ही पहुंची हूँ और अबू से जिद करके सुबह सुबह इधर आई हूँ कि मुझे अभी जूफी के घर ले चलें।
आखिर तुमने अपना टारगेट अचीव कर लिया, पूरे बोर्ड में सेकंड पोजीशन। आओ अंदर चलते हैं। अभी आना था। ये शहर ही छोड़ देते हैं। साजिद वाकई सही कह रहा हूं, ये शहर छोड़ देते हैं, कहीं और चले जाते हैं, कहीं और जहां पे ना कोई हमें जानता हो ना कोई पहचानता हो। जगह ही बदल लेते हैं, जगह बदल लेते हैं, बिल्कुल। हाँ, नाम भी बदल लेते हैं, नाम, बिल्कुल। अरे भाई साहब, ये मसले का हल नहीं है, और इतनी जल्दी हार मानने वाले आप कब से हो गए? मैं कहां हार मानने वाला था, कहां हार मानने वाला था मैं? मेरी पीठ पे वार किया है, मुंह के बल जमीन पर गिरा हूं मैं। भाई साहब, बना बनाया घर, जमा जमाया कारोबार छोड़कर ऐसा कैसे चलते बने? क्या हो गया है आपको? तो फिर ठीक है, तुम लोग रहो यहां पर, मैं जा रहा हूं। मैं किसी ऐसी जगह जा रहा हूं जहां पे ना मुझे कोई जानता हो ना कोई पहचानता हो, बस। कितनी आसानी से अपना रास्ता चुन लिया मुझे। आज 11 तारीख से भूल गए तुम? 20 तारीख को मायदा की शादी का आगाज होना है, 23 को मेहंदी के लिए फोन पे सबको कह दिया है, 24 को शादी। आधे कार्ड लोगों को बच चुके हैं, कल की खबर है फोन पे। रिसीवर उठा के रख देने से या मोबाइल बंद करने से मुसीबतें क्या टल जाती हैं क्या मुजाहिद भाई? मैंने फैसला कर लिया, अगर 24 को डोली नहीं उठी तो जनाजा उठेगा। मैं अपने आप को भी मार लूंगी। मेरी यतीम बच्ची पे जुल्म करने वाली ताबा, तेरा बेड़ा गर्क हो, तबाह बर्बाद हो जा तू। मुजाहिद भाई, उस कमबख्त की वजह से आप कमरे में बंद होकर रह गए, अपने आप को बीमार कर दिया है। और ये जुल्फी, इसका क्या करेंगे जैसे हर रोज कोई ना कोई मिलने के लिए आ रहा है? कौन आया हुआ है? मेरे भाई कहने लगा कि मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि इतनी काबिल लड़की मेरी बेस्ट फ्रेंड है। अब उन्हें ऐसा भी नहीं कहना चाहिए, आखिर तुम भी तो A1 स्टूडेंट हो ना। यार मजाक कर रहे थे, पता है अब्बा कह रहे थे कि मेरी बेटी ने तो मेरे पैसे बचा लिए, वरना सेल्फ फाइनेंस पे पढ़ना पड़ जाता और पता नहीं कितनी सिफारिश लगानी पड़ती। अरे याद आया, तुमने मुझे मायदा की शादी का कार्ड दे दिया, अम्मी को भी लेती आना और ताबा को भी। अच्छा हाँ, वो आजकल मैं तुम्हें दे दूंगी। असल में तुम भी तो छुट्टियों के लिए बाहर निकली हुई थी, इसलिए वो मुझे जैसे ही रिजल्ट का पता चला मैं तो फौरन वापस आ गई। अरे तुमने इंटरव्यू क्यों नहीं दिया? इंटरव्यू? किस चीज का इंटरव्यू? मुझे जो डिफरेंट चैनल्स में लिए हैं पोजीशन होल्डर्स के, और तुम्हें पता है गवर्नर ने ना गोल्ड मेडल भी दिया स्टूडेंट्स को, और एक चैनल ने तो मेंबरशिप भी दे दी फ्री पूरे 1 साल की। मुझे तो नहीं पता। हैरत है, टॉप 3 स्टूडेंट्स को तो स्पेशल प्राइजेस भी मिले। मुझे तो कोई कॉल नहीं आई। असल में अब्बा भी बीमार थे ना, शायद इसलिए पता ही नहीं चला। ओह चलो खैर, लेकिन मैंने काफी अच्छा इवेंट मिस कर दिया। हमारे आगे के प्लान क्या हैं? तुम्हें पता है मेरे अब्बा कह रहे थे कि अगर मैं इसी तरह अच्छा पढ़ती रही ना तो मुझे आगे बाहर पढ़ने के लिए भेजेंगे। रियली? तुम भी चलना साथ होगी? अस्सलाम वालेकुम अंकल। जोफी कहीं नहीं जाएगी। तो अभी थोड़ी जा रहे हैं, 5 साल बाद जाएंगे। तुम्हें छोड़कर कौन गया? अपनी जॉब कैसे गए थे और वापसी में भाई से कह रहे थे। साजिद, ड्राइवर से कहो कि इस लड़की को घर छोड़ा। निशा तुम भी जाओ, हम बाद में। जोफी की पढ़ाई मुकम्मल हो गई है और अब आगे खत्म है। मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि तुम लोग घर से बाहर निकलो। आंटी मैं भी बिल्कुल नहीं चाहती कि हम लोग घर से बाहर निकलें। यानी इसने हम दोनों को मजबूर कर दिया।
हम चलें। अच्छा जाओ।